राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली जाट और ब्राह्मण की कहानी। अक्षय तृतीया, इसे अखा तीज भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और जाट आपस में बहुत गहरे मित्र थे। ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना और अपने बूढ़े माता पिता, भाई बहन और पत्नी और 5 बच्चों का पेट पाल रहा था। एक बार की बात है, उनके गांव में 4 साल तक बरसात नहीं हुई। अब तो ब्राह्मण के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब वह ब्राह्मण अपने माता पिता, पत्नी से सलाह मशवरा करके कहने लगा कि अब गांव में तो गुजारा मुश्किल है, क्यों ना हम शहर चलें। शहर में मेहनत मजदूरी कर लेंगे, जिससे कम से कम हम भूखे तो नहीं मरेंगे। अब जो वह ब्राह्मण अपने घर परिवार, माता पिता से सलाह मशवरा करके यह निर्णय लेता है कि अब वे लोग शहर में रहेंगे। तब ब्राह्मण अपने मित्र जाट के पास गया और बोला कि मित्र, मेरा और मेरे परिवार का अब इस गांव में गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। तुम तो जानते हो 4 साल से अकाल पड़ा है, बरसात हो नहीं रही है और खेती बिना बरसात के हो नहीं सकती, जिससे कि मेरे परिवार का गुजारा हो। इसलिए मित्र, मैं अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके कुछ धन उपार्जन करूँगा। तुम मेरे पीछे से मेरे घर और मेरी जमीन का ध्यान रखना। तब जाट बोला, मित्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मित्र ही तो मित्र की मुसीबत में काम आता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे घर का और जमीन का ध्यान रखूंगा। इस तरह ब्राह्मण अपने परिवार को बैलगाड़ी में लेकर और जो घर में खाने पीने, ओढ़ने पहनने का सामान था उसे लेकर शहर में रहने के लिए चला गया। शहर में आकर ब्राह्मण अब लोगों के घरों में पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या या किसी के घर में जो कहते हैं ना कि नामकरण संस्कार, विवाह मुहूर्त, जो भी पंडिताई, जो पुरोहितों की काम होते हैं वो करने लगा। इस तरह से लोग अब उस पंडित को दाल, आटा, तेल, घी, रुपया देने लगे, जिससे ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। अब वह ब्राह्मण हर साल अक्षय तृतीया पर शगुन मनाता था। अगर उसे अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया, नीलकंठ का तोता, कोयल या हरा किरकाट दिखाई दे जाता तो वह समझ जाता कि इस साल अच्छी बरसात होगी। अगर नहीं दिखता तो वह समझ जाता कि अकाल पड़ेगा। तब 4 साल तक अक्षय तृतीया के दिन उस ब्राह्मण को कोई अच्छा शगुन नहीं दिखाई दिया। तब 5वें साल अक्षय तृतीया के दिन जब ब्राह्मण सुबह सुबह उठा तो उसे अपने घर की मुंडेर पर सुबह सुबह सोन चिड़ैया के दर्शन हुए। सोन चिड़ैया के दर्शन करके ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण अपने माता पिता और पत्नी से बोला कि आज मुझे अक्षय तृतीया के दिन सोन चिड़ैया के दर्शन हुए हैं, यह बहुत ही अच्छा शगुन है। हम आज ही वापस गांव चलेंगे। इस तरह ब्राह्मण वापस अपने परिवार के साथ गांव वापस आ गया। उधर जब ब्राह्मण के मित्र जाट को ब्राह्मण के आने की खबर पता चली तो जाट अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र से बोला कि पुत्र, मेरा ब्राह्मण मित्र शहर से वापस गांव आ गया है, अब हमें उसकी जमीन वापस देनी पड़ेगी। तो जाट की पत्नी और उसका बेटा बोला कि पिताजी, कुछ भी हो जाए, अब हम जमीन उस ब्राह्मण को वापस नहीं देंगे। जाट ने कहा कि नहीं बेटा, जमीन तो वापस देनी पड़ेगी। गांव के लोग नहीं तो हमें बहुत ही भला बुरा कहेंगे, दुनिया हम पर थूकेगी। उपाय क्यों नहीं ढूंढते हो? ब्राह्मण जो जाट की पत्नी कहने लगी, मैं अब इस जमीन को वापस ब्राह्मण को नहीं दूंगी। जाट पूरे समय अब अपनी पत्नी और बेटे के बारे में सोचता रहा कि ये ठीक ही तो कह रहे हैं। यह जो जमीन अब हम ब्राह्मण को वापस नहीं दे सकते। अब ब्राह्मण पूरे समय सोचता रहा
कि ब्राह्मण से उसकी जमीन कैसे वापस लूं, क्योंकि ब्राह्मण की जमीन बड़ी ही उपजाऊ थी। थोड़े से पानी और थोड़े से बीज से ही 100 गुना फसल उसमें पैदा होती थी। जाट खुद भी उस जमीन को वापस नहीं देना चाहता था। तभी जाट को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बताया। उपाय सुनकर दोनों पुत्र और पत्नी खुश हुए। तभी ब्राह्मण जाट के घर आया और बोला कि मित्र, तुम मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। अब मैं वापस अपने परिवार को लेकर गांव आ गया हूँ। इस बार बारिश में फसल में तो जो होगी ही, और फसल मैं ही बोऊंगा, क्योंकि अपनी जमीन पर फसल उगाऊंगा जिससे मेरे परिवार का गुजारा होगा। तो जाट अपने ब्राह्मण मित्र से बोला, अरे मित्र, तेरी जमीन तो बोलने लगी है। ब्राह्मण अपने मित्र जाट की बात सुनकर हैरान रह गया, आश्चर्य में पड़ गया। भला जमीन कैसे बोल सकती है? ब्राह्मण बोला कि मेरी जमीन बोलने लगी है, यह तो बड़ी अचरज की बात है। जाट बोला, हाँ हाँ मित्र, तेरी जमीन तो बोलती है। वह कहती है कि मैं तेरी हूँ। ब्राह्मण बोला कि मेरी जमीन ऐसे कैसे कह सकती है? वो जमीन तो मेरी है। जाट बोला, नहीं मित्र, तेरी जमीन कहती है कि अब मैं जाट की हूँ, क्योंकि यही कई सालों से मुझे बो और जोत रहा है। अब मुझ पर इसी का अधिकार है। ब्राह्मण बोला, मित्र, तेरे अंदर बेईमानी आ गई है। जाट बोला, नहीं मित्र, तेरी जमीन खुद बोल रही है। ब्राह्मण बोला, तो ठीक है, मैं पंचायत बिठाऊंगा, कहीं जमीन भी भला बोला करती है। तो जाट बोला, हाँ हाँ, जो भी तुझे बैठाना बैठा लो मित्र, मैं क्या झूठ बोलता हूँ। उधर ब्राह्मण अब गांव की चौपाल पर गया और गांव के सभी गणमान्य लोग, सरपंच और पंचों से जाकर उसने जो जाट वाली बात बताई। ब्राह्मण के जाते ही जाट और जाटनी और उसका पुत्र ब्राह्मण के खेत पर गए और वहाँ उन्होंने फावड़े से 1 हाथ गहरा खड्डा खोदकर उसके अंदर जाट और जाटनी ने अपने इकलौते पुत्र को बिठा दिया और ऊपर से उस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया और अपने पुत्र को अच्छे से समझा दिया कि उसे क्या कहना है। इतने में ही ब्राह्मण सरपंच और पंचों को लेकर खेत पर पहुंच गया। जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण के खेत वाली जमीन बोल रही है, तो सभी गांव वाले भी अपना अपना काम छोड़कर जो तमाशा देखने के लिए ब्राह्मण के खेत पर इकट्ठा हो गए। तब सरपंच जी और गांव के गणमान्य पंचों ने जाट जाटनी से पूछा, क्या सच में ब्राह्मण की जमीन बोलने लगी है? तो जाट बोला, जी माई बाप, इस ब्राह्मण की जमीन बोलने लगी है। वह जमीन कहती है कि मैं तेरी हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो आप परख लो। तब पंचों ने तय किया कि पहले ब्राह्मण पूछेगा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? 3 बार पूछने पर सब साफ हो जाएगा। तब जो पंचों ने अपना फैसला ब्राह्मण को बता दिया। तब सबसे पहले ब्राह्मण ने पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? ब्राह्मण के ऐसे 3 बार पूछने पर भी जमीन से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर पंचों ने जाट से पूछा कि जाट, अब तुम पूछो कि जमीन तेरी है। फिर जाट ने जमीन से पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? तो खड्डे में बैठा उसका बेटा अपने बाप की आवाज़ पहचान गया। वह तुरंत बोला, 3 बार जाट ने पूछा कि हे जमीन मेरी है, तो 3 बार आवाज़ आई कि तो यह पंचों ने निर्णय साफ कर दिया कि जमीन जाट की हो गई। यह सुनकर तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उदास हो गए। तब ब्राह्मण उदास होकर जाट से बोला कि हे मित्र, तूने मुसीबत में मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। कोई बात नहीं, धरती माता खुद कह रही है कि वह तेरी है, तो तू इस जमीन को अपने पास रख ले। मेरा क्या है, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा होते ही सोने का कटोरा हाथ में लेकर पैदा हुआ था। मेरा क्या है, घर घर से भीख मांग कर भी मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल लूँगा।
उसके बाद सभी पंच और सरपंच, गांव के गणमान्य लोग और गांव के जितने भी लोग थे जो इकट्ठा हुए थे तमाशा देखने के लिए, सभी अपने घर वापस लौट गए। अब जाट जाटनी भी अपने घर चले गए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं खेत पर बैठे रहे और ब्राह्मणी का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे भाग्यवान, घर चलते हैं, संध्या होने वाली है। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, आपका मित्र और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ऊपर वाला जानता है। मैं अपनी जमीन को ऐसे जाने नहीं दूंगी। रोने से उसका पल्लू गीला हो चुका था। उसने अपने पल्लू से आंसुओं के जल को हाथ से निचोड़कर हाथ में अश्रु जल लिया और जाट जाटनी को श्राप देते हुए बोली कि हे ईश्वर, अगर मैंने अपने परिवार के साथ सच्चाई के साथ बढ़ती हूँ, कभी मैंने अपने परिवार से झूठ नहीं बोला, न ही किसी को धोखा दिया है, तो आप ही इसका सच और झूठ का फैसला करो, क्योंकि जाट सच्चा है या ब्राह्मण सच्चा है। और अपने आंसुओं के जल को उस ब्राह्मणी ने वहीं छोड़ दिया। फिर वो घर आ गए। तभी आंधी तूफान का ऐसा बवंडर आया कि सब तहस नहस हो गया। जाट के बेटे को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला। आंधी तूफान के बवंडर को देखकर अब जाट जाटनी घबरा गए। वे भागे भागे खेत में आकर अपने बच्चे को उस गड्ढे में से निकालने पहुँचे। लेकिन यह क्या आश्चर्य की बात थी, उस गड्ढे का तो अब कहीं भी अता पता नहीं था। अब तो दोनों जाट जाटनी पूरे खेत में फावड़े से उस गड्ढे को जो देखने लगे, ढूंढने लगे और अपने पुत्र को खोजने लगे। अब दोनों पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। धरती चीर के उसमें से धरती माता बाहर प्रकट हुई और जाट जाटनी से बोली, हे दुष्ट, हे पापी, तूने एक ब्राह्मण की जमीन हड़प ली, साथ ही तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है। अरे दुष्ट, आज अक्षय तृतीया को पूरी दुनिया व्रत उपवास दान पुण्य और गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य करके पुण्य अर्जित कर रही है, और तुम दोनों मूर्खों ने दो दो पाप किए हैं। तुम्हें इसका दंड तो मिलकर ही रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र सकुशल जीवित धरती से बाहर आ जाए, तो तुम दोनों अभी गांव की चौपाल पर जाकर अपना गुनाह कबूल करो और साथ ही अपने धन में से और जमीन में से आधा आधा हिस्सा करके ब्राह्मण को दे दो, तो ही मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगी। अब तो दोनों जाट जाटनी जो धरती माता के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगे और कहने लगे, हे माता रानी, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। उसी समय फिर जाट जाटनी उल्टे पैर गांव की तरफ दौड़ गए और गांव की चौपाल पर गए और सभी पंच परमेश्वर और सरपंचों को और गांव की जनता को पूरी तरह इकट्ठा कर लिया। रो रो कर उन्होंने सभी गांव के पंचों को सारी बात बताई। अब तो गांव के पंच सरपंच और गांव वाले ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर खेत पर पहुंच गए। तब तक तूफान जैसे आया था वैसे ही चला गया था। सब गांव वालों के वहां पहुंचने पर गड्ढे में से जाट का पुत्र जीवित निकल आया। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस तरह से जो फिर जाट ने अपनी आधी जमीन और आधा धन उस ब्राह्मण को दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी ब्राह्मण की घर जमीन जायदाद को नहीं हड़पना चाहिए, बल्कि अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण को दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। इसका फल अक्षय मिलता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका हमें कोटि गुना पुण्य वापस मिलता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक पवित्र त्योहार है।
अक्षय तृतीया के दिन हमें दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बोलो राधे राधे।